नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टीआरई 4 के पहले एसटीईटी 2025 की परीक्षा आयोजित करने को लेकर जारी आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी है। अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर जमीन गिरवी रखकर उन्होंने बीएड की डिग्री ली है और ताकि शिक्षक बन सके, लेकिन पिछले 1.5 साल से एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई। क्या है यह अभ्यर्थियों की मांग और सरकार क्या करने वाली है, यह जानने के लिए मेरे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको पता ही है कि अभी 4-5 दिन पहले कितना हंगामा किया था एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने और बहुत बवाल काटा था। पटना यूनिवर्सिटी से निकले थे हजारों छात्र और गांधी मैदान के पास, जेपी गोलंबर के पास उनको रोकने की कोशिश की पुलिस ने। तो खूब झड़प हुई उनके बीच और छात्र को रोक नहीं पाई पुलिस। छात्र डकबंगला तक पहुंच गए थे और डकबंगला पर भी उन्होंने घंटों प्रदर्शन किया था। तो टीआरई 4 के पहले इनकी मांग है कि भाई आप एसटीईटी 2025 की परीक्षा आयोजित करा लीजिए, क्योंकि उनकी मांग ये है कि भाई हमने बीएड कर लिया है, बीएड करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, घर जमीन गिरवी रखा है, कर्जा लिया है और शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप ले लेंगे हमारी पात्रता परीक्षा से पहले, तो हम कब शिक्षक बनेंगे। तो उनका यही कहना है कि आप एसटीईटी का एग्जाम पहले लीजिए, तब शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली, मैंने शिक्षक भर्ती की परीक्षा लीजिए। जब पात्रता होगी, उनकी परीक्षा होगी, तब पता चलेगा कि उनकी पात्रता है कि नहीं। पात्रता होगी तभी वो शिक्षक की बहाली में भाग ले पाएंगे। तो उनका कहना है कि हम तो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, हमारी पात्रता परीक्षा कराए बिना आप शिक्षक की बहाली कैसे करा सकते हैं। और 1.5 साल से आपने कराया नहीं है। आपने वादा किया था कि 1 साल में 2 परीक्षाएं कराएंगे, पात्रता परीक्षा। आपने 1.5 साल में केवल 1 परीक्षा कराई है। तो वो काफी गुस्से में है और उनके गुस्से ने सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनाव के समय सरकार देख रही है ना कि कोई ऐसा फैसला नहीं ले रही है जिससे छात्र शिक्षक नाराज हो, सबको खुश कर रही है। तो इनको कैसे नाराज करेगी? तो अभ्यर्थियों ने तो इसी सप्ताह में जोरदार प्रदर्शन किया था। हाँ, अभी 2-3-4 दिन पहले किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था, काफी निंदा हुई थी लाठीचार्ज की। और सूत्रों के अनुसार अभ्यर्थियों के आक्रोश को देखते हुए अब राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की अधिसूचना किसी भी समय जारी कर सकती है। पिछले साल इस परीक्षा का आयोजन मई-जून में किया गया था। मई-जून के बाद अभी तक कोई परीक्षा ही नहीं हुई है, तो छात्र आक्रोशित हैं, अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो सर, क्या अभ्यर्थियों की मांग को अब सरकार मान लेगी और टीआरई 4 के पहले एसटीईटी 2025 की परीक्षा कराएगी? देखिए, टीआरई 4 के पहले ही तो एसटीईटी की एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप उससे पहले अगर एसटीईटी की माने पात्रता परीक्षा नहीं कराएंगे तो हम कैसे भाग लेंगे, क्योंकि शिक्षकों की बहाली तो बीपीएससी के जरिए हो रही है। और उनका कहना है कि जब तक हमारी पात्रता परीक्षा नहीं हो जाए तब तक हम उस परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकते हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो एसटीईटी 2025 के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की अधिसूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर कभी भी जारी की जा सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो अप्लाई ऑनलाइन मोड में लोगों को करना पड़ेगा। इस परीक्षा का आयोजन बीएसईबी की ओर से किया जाता है और बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11-12 कक्षा में पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए हर साल इस परीक्षा का आयोजन होता है। साल में 2 परीक्षा का आयोजन का आश्वासन था, लेकिन 1.5 साल में एक भी परीक्षा नहीं हुई, इसलिए नाराज है। सर, तो ये बिहार में एसटीईटी 2025 एग्जाम का क्या पैटर्न है? देखिए, बिहार एसटीईटी परीक्षा में 2 पेपरों में होते हैं। पेपर 1 में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि जैसे विषय शामिल होते हैं और 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के साथ उनके ग्रेजुएशन स्तर का सिलेबस उसमें शामिल होता है। दूसरे पेपर में इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का होता है। और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट बीएसईबी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि भाई कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसी परीक्षा होती है। तो तैयारी तो कर चुके हैं वो तो बीएड की डिग्री लेकर 1.5 साल से घूम रहे हैं, उनकी पात्रता परीक्षा ही नहीं हो रही है।
और उसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। आपने देखा ना कि शिक्षक बहाली में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। ये पुरानी मांग थी छात्रों की, सरकार ने मान लिया, एक बड़ी मांग। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपने डोमिसाइल की मांग तो मान ली, लेकिन आपने हमारी परीक्षा, हमारी पात्रता परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं? तो उस शिक्षक बहाली में तो हम भर्ती ही नहीं हो पाएंगे, शामिल ही नहीं हो पाएंगे। तो हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा। फिर इलेक्शन आप कराएंगे, फिर आप थोड़े सरकार सुनेगी। उनको लग रहा है कि इलेक्शन के पहले जो सरकार करा दे करा दे, इलेक्शन के बाद तो दबाव में सरकार आएगी नहीं। तो चाहते हैं कि टीआरई 4 के पहले ये पात्रता परीक्षा हो जाए, ताकि टीआरई 4 में वो भाग ले सकें। तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं अभ्यर्थी, और सरकार दबाव में है भी, क्योंकि चुनाव है। तो मानकर चलिए कि बहुत जल्द परीक्षा का तारीख सामने आएगा। सर, तो पिछली साल इस परीक्षा का आयोजन कब हुआ था? मैंने बताया था कि मई जून में हुआ था, और पेपर 1 का आयोजन 18 से 29 मई तक, पेपर 2 का आयोजन 11 से 20 जून तक किया गया था। नतीजे 18 को घोषित किए गए थे। कुल करीब 4,23,822 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से लगभग 3 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने साल में 2 बार एसटीईटी कराने का ऐलान किया था, लेकिन पिछले 1.5 साल में एक भी परीक्षा नहीं हुई है। ये उनके करियर के साथ खिलवाड़ है और इससे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि लाखों लाख छात्र हैं जो बीएड की डिग्री लेकर पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक की भर्ती परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, और उनकी मांग सरकार नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी दिलीप जो छात्र नेता है क्या धमकी दे रहे थे कि सरकार डोमिसाइल लागू करे और नहीं तो हम सरकार को सबक सिखा देंगे। उनके विरोध में उतरे। हाँ, डोमिसाइल लागू कर देगी तो उसके लिए वोट मांगेंगे। अब वो कह रहे हैं कि वोट मांगेंगे सरकार के लिए, डोमिसाइल लागू हो गया, लेकिन छात्र जो अभ्यर्थी हैं ये बहुत नाराज हैं एसटीईटी के। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वोट मांगेंगे नीतीश कुमार के लिए, किस लिए वोट मांगिएगा? हमारी तो पात्रता परीक्षा ही नहीं ली जा रही है, हम तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, और आप वोट मांगिएगा नीतीश कुमार के लिए। तो छात्रों का आक्रोश दिख रहा है, और ये 5 लाख छात्र अगर सरकार के खिलाफ गए तो मुश्किल हो जाएगी। अपनी मांग को लेके छात्र अडिग हैं, वो तो अपने छात्र नेता से भी नाराज हो गए। हाँ बिल्कुल, अपने छात्र नेता को दलाल बता रहे हैं, जी। करेंगे आप नीतीश कुमार के लिए वोट मांगिएगा हैं, और हमको परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये होने देंगे हम? तो छात्र का एक तबका, 5 लाख से ज्यादा छात्र, 10 लाख से ज्यादा छात्र अगर नाराज रहेंगे तो छात्र नेता चाहकर भी सरकार की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को आप देख रहे हैं, दनादन फैसले ले रहे हैं नीतीश कुमार। महिलाओं के हक में फैसले ले रहे हैं, शिक्षकों के हक में फैसले ले रहे हैं, छात्रों के हक में फैसले ले रहे हैं। तो इनको कैसे नजरअंदाज करेंगे? मतलब इनके लिए भी फैसले आ ही जाएंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार इन पर भी मेहरबान होने वाले हैं, और इनके परीक्षा की तारीख भी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, और अब आंदोलन आपका रंग दिखा रहा है, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंतजार करिए, इस सप्ताह या अगले सप्ताह आपकी परीक्षा की भी तारीख का ऐलान हो सकता है। तो सुना आपने, तो अब जो आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बिहार में नीतीश सरकार दिल खोल कर नए नए योजनाएं ला रही है, तो उनके लिए भी अब उनके परीक्षा का घोषणा जल्द से जल्द हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।